هذه الطائرة MQ-9 التي جزيرة المضر. अमेरिका हूतियों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लाल सागर में किए गए हूतियों के हमले का बदला भी ले रहा है। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने हूतियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। अमेरिका की तरफ से हूतियों के ठिकानों पर किए गए इस हवाई हमले में कम से कम 80 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसका दावा खुद अमेरिका ने भी किया और हूतियों ने भी किया। बाकायदा इस हमले की जानकारी खुद हूतियों की तरफ से भी दी गई थी। लेकिन इस हमले के बाद हूती विद्रोही भी भड़के हुए हैं और उन्होंने इसका बदला लेने की मानो कसम सी खा ली। और खबर यह है कि हूतियों ने अमेरिका से इस हवाई हमले का बदला भी ले लिया है। जानकारी के मुताबिक हूतियों ने एक शक्तिशाली अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हूतियों की तरफ से शुक्रवार को एक फुटेज भी जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए दावा किया गया कि हूतियों ने गुरुवार को यमन में अमेरिकी हवाई हमलों के दौरान एक अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया था। हूतियों ने दावा किया है कि उसने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से अमेरिकी रिपर ड्रोन को निशाना बनाया। हूतियों ने दावा किया है कि उन्होंने गाजा युद्ध की शुरुआत के बाद से 20वें अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया है। ये घोषणा हूती सैन्य प्रवक्ता यहना सारी ने सना में एक विशाल रैली में की। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने कहा कि उसने इजराइल के विमानों को भी निशाना बनाया। तेल अवीव में बेन गुरियन हवाई अड्डा, जबकि IDF ने कहा कि उसने मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका। पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे थे। आपको बता दें, हूतियों की तरफ से यह बयान यमन के ISA तेल बंदरगाह पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद आया है, जिसमें हूतियों के मुताबिक 80 से ज्यादा लोग मारे गए थे। US सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमलों का उद्देश्य हूतियों के ईंधन और राजस्व के स्रोत को काटना था। खबर तो यह भी है कि शनिवार की सुबह भी अमेरिका ने सना के ठीक उत्तर में अल समा क्षेत्र में 4 और हमले किए हैं। यह हमला यमन में उत्तर में रास ईसा तेल बंदरगाह को निशाना बनाकर किए गए थे। अमेरिका की तरफ से किए गए हवाई हमले के बाद हूतियों ने जिस तरीके से MQ-9 रिपर को मार गिराया है, उससे एक बार फिर ये तो साफ हो गया है कि अमेरिका के सामने हूती विद्रोही भी झुकने को तैयार नहीं है और वो अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हर एक हमले का जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। और उसी में से एक ये भी हमला जिस तरीके ने हूतियों पर अमेरिका पर किया है, वो भी एक है। फिलहाल देखना होगा कि MQ-9 रिपर ड्रोन गिरने के बाद अमेरिका अब हूतियों पर क्या एक्शन लेता है। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की भी नींद उड़ा रखी है। लगातार हूती विद्रोही अमेरिका के युद्धपोतों को निशाना बनाने में लगे हुए हैं। लाल सागर में वो अपनी ताकत अमेरिका को समय समय पर दिखाते भी रहते हैं। लेकिन अब हूतियों के निशाने पर वो देश भी आ गए हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं, बल्कि अमेरिका के बाद अब उसके यूरोपीय सहयोगियों को भी हूतियों ने परेशान करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से अमेरिका के बाद उसके सहयोगियों को हूती विद्रोही परेशान कर रहे हैं, उससे तो साफ हो जाता है कि हूती अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इन देशों को भी। खबर यह है कि हूतियों की तरफ से विध्वंसक जहाज पर मिसाइल दागी गई है, यानी कि हूतियों ने फ्रांसीसी लक्ष्य पर कब्जा करने की कोशिश की है, जिससे यह साफ हो गया है कि पश्चिमी युद्धपोत अब सुरक्षित नहीं है। हूती विद्रोही कभी भी किसी भी वक्त इन पर हमला कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यमन पर अमेरिकी हमलों के बीच फ्रांस ने यमन से आए ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है, बल्कि फ्रांस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। फ्रांस की तरफ से जारी इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि एक फ्रांसीसी फ्रिगेट ने लाल सागर में यमन से आए ड्रोन को रोक दिया। एक्सपोस्ट में फ्रांस ने दावा किया है कि हवाई ड्रोन समुद्री यातायात के लिए खतरा था। फ्रांस ने सोइस से हॉर्मोज तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी सतर्कता की शपथ ली है। बता दें आपको, ईरान समर्थित हूतियों ने हाल ही के दिनों में अपने लगातार समुद्री हमले जारी रखे हैं।
हूथियों ने लाल सागर में ट्रूमैन सहित अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाया है। ड्रोन हमले भी किए हैं। 15 मार्च से अब तक अमेरिका ने भी यमन में हूथियों के ठिकानों पर दर्जनों हवाई हमले दागे हैं। एक महीने तक चले अमेरिकी अभियान में 120 से ज्यादा लोग मारे भी गए हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों का उद्देश्य अमेरिकी हितों और नौवहन स्वतंत्रता की रक्षा करना है। वहीं ट्रंप ने साफ कर दिया है कि जब तक हूती अमेरिकी जहाजों पर गोली चलानी बंद नहीं कर देते तब तक हमले जारी रहेंगे। आपको बता दें, अमेरिका ने इस गुरुवार की रात पश्चिमी यमन के रास ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की है। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हूथियों से जुड़े मीडिया की एक रिपोर्ट में इस हमले की जानकारी दी गई है। अल मसीरा टीवी ने हूदे दाहा स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से बताया है कि गुरुवार देर रात हुए हमलों में 100 लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। लेकिन अब जिस तरीके से हूथियों ने अमेरिका के सहयोगियों पर इस तरीके से निशाना दागा है, उससे ये साफ हो जाता है कि हूती अपनी ताकत को एक बार दिखाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से इसका किस तरीके से जवाब दिया जाता है। हूथियों ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल की नाक में दम कर रखा है। लगातार हूती विद्रोहियों के हमलों से तंग आकर अब अमेरिका ने भी हूतियों के खिलाफ न सिर्फ मोर्चा खोल दिया है, बल्कि हमले भी तेज कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों के हर हमले का अब अमेरिका एक एक करके जवाब भी दे रहा है, ताकि हूतियों की कमर तोड़ी जा सके। इसी बीच हूतियों पर अमेरिका ने एक बड़ा और खतरनाक हमला करने का दावा किया है। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान के समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़ा और घातक हमला किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने गुरुवार की रात पश्चिमी यमन के रस ईसा ईंधन बंदरगाह पर बमबारी की है। अमेरिकी आर्मी की तरफ से की गई इस बमबारी में करीब 40 लोगों के मारे जाने और 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर भी है। हूतियों से जुड़े मीडिया की रिपोर्ट में इस हमले की जानकारी दी गई है। अल मसीरा टीवी ने हूदे दाहा स्वास्थ्य कार्यालय के हवाले से बताया है कि गुरुवार देर रात हुए हमलों में 100 लोग घायल हुए हैं, जबकि 40 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने भी इन हमलों की पुष्टि कर दी है। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा, अमेरिकी सेना ने ईरान समर्थित हूतियों के लिए ईंधन के इस स्रोत को खत्म करने और उन्हें अवैध राजस्व से वंचित करने के लिए कार्रवाई की, जिसने 10 से ज्यादा सालों से पूरे क्षेत्र को आतंकित करने की हूतियों के प्रयासों को वित्तपोषित किया है। इन हमलों का उद्देश्य हूतियों की शक्ति के आर्थिक स्रोत को खत्म करना था, जो अपने साथी देशवासियों का शोषण करते रहते हैं और उन्हें बहुत पीड़ा पहुंचाते हैं। इस हमले का उद्देश्य यमन के लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं था, जो सही मायने में हूती अधीनता के जुए को उतार फेंकना चाहते हैं और शांति से रहना चाहते हैं। हूतियों, ईरानी आकाओं और जो लोग जानबूझकर उनकी गलत गतिविधियों में मदद और प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें ये चेतावनी दी जानी चाहिए कि दुनिया ऐसे संगठन को ईंधन और युद्ध सामग्री की अवैध तस्करी को स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच खबर यह भी है कि अल मसीरा से बात करते हुए एक हूती अधिकारी ने कहा कि अमेरिकी दुश्मन के हमले यमनी लोगों को गाजा का समर्थन करने से नहीं रोक पाएंगे, बल्कि उन्हें और मजबूत करेंगे। अमेरिका ने जहां हमला किया है, उसे लेकर कहा जाता है कि इस रास ईसा में एक तेल पाइपलाइन और बंदरगाह है, जो यमन में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। यमन के करीब 70% आयात और 80% मानवीय सहायता रास ईसा, हूदेइदा और अस सलीफ के बंदरगाहों से होकर गुजरती है। आपको बता दें, हूतियों की तरफ से लाल सागर में किए जा रहे हमलों के जवाब में अमेरिका ने हूतियों पर ये ताबड़तोड़ हमले किए हैं और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आगे भी ये हमले जारी रहेंगे।